एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों तथा छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक बनने के लिए जो भी आवश्यक प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के जो कुछ संग्रह हैं, जिनको मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं, उससे मैं क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय है भाषा, व्याकरण और लिपि। तो मित्रों, दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है वह है कि भाषा, व्याकरण और लिपि पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आए दिन परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो बात को ज़्यादा न बढ़ाते हुए मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ। आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी आपके लिए मैं प्रश्न लेकर के आऊँ, जो भी नई टॉपिक लेकर के आऊँ, उसका नोटिफिकेशन, इंटीमेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वह आपके लिए मददगार साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आज का प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ध्वनि किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है बोली को, बी स्वर को, सी भाषा की लघुत्तम इकाई को तथा डी गूंज को। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा कही जाती है। ध्वनि किसे कहते हैं, तो भाषा की लघुत्तम इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों के मेल से जो अक्षर बनता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि कौन सा इसमें व्यंजन होता है। तो ए ऑप्शन है अ, बी का है उ, सी ऑप्शन है ई तथा डी ऑप्शन है च। तो यहाँ पर आपका उच्चारण जो डी ऑप्शन है च सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर हैं। निम्नलिखित अक्षरों में कौन से स्वर हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ए का ग, बी छ, सी प, डी ई। तो इसका सही आंसर आपको हो जाता है डी, अर्थात ई इसका सही आंसर होगा, जो कि स्वर है। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। ऑप्शन ए के लिए 33, बी में है 46, सी में है 50 तथा डी में है 52। तो नागरी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो इसके लिए सही आंसर होगा बी का 46। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है। क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए स्पर्श, बी उष्ण, सी अंतस्थ और डी है मृदु। तो इसका सही आंसर होगा 5 का ए स्पर्श। अब अगला प्रश्न हमारे पास बनता है, वह है क्वेश्चन नंबर 6 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि य र ल व में य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं। य र ल व को कौन सा व्यंजन हम कहते हैं। ए स्पर्श, बी उष्ण, सी अंतस्थ तथा डी मृदु। तो इसमें से हमारे पास सही ऑप्शन होता है य र ल व तालव्य। य र ल व में कौन सा व्यंजन है, तो इसका सही उत्तर होता है बी उष्ण। क्वेश्चन नंबर 7 है 7, तालव्य मूर्धन्य श दंत स ह को कौन व्यंजन कहते हैं। फिर से प्रश्न सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तालव्य मूर्धन्य स दंत स ह को कौन व्यंजन कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है स्पर्श, बी है अंतस्थ, सी है उष्ण तथा डी कहते हैं मृदु। कौन सा इसमें से सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होता है सी उष्ण। जैसा कि मित्रों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वर्णमाला संबंधित जो भी हमारे पास टॉपिक है व्याकरण का, भाषा, व्याकरण एवं लिपि,
उसकी मैं एक अलग वीडियो दे चुका हूँ, कृपया आप उस वीडियो को भी देखें, जिससे कि आपका इस स्वर, व्यंजन या और भी लिपि भाषा संबंधित जो समस्या हैं वह आपका स्पष्ट हो सकेगा और आप अगले परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आज हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, और वह परीक्षा का प्रैक्टिस करने से आपका प्रश्न परीक्षा हाल में ना छूटे, इसलिए आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें भाषा, व्याकरण और लिपि की बात हो रही है, तो इसलिए आप हमारे दूसरी वीडियो है जिससे कि आप देखें भाषा, व्याकरण और लिपि, जिससे कि आपकी इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने मानसिक रूप से समझ सकें और दे सकें। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। घ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? घ तो ए है क वर्ग, बी है च वर्ग, सी है ट वर्ग तथा डी है त वर्ग। तो जैसा हम जानते हैं कि क, ख, ग, घ किस वर्ग में आता है? क वर्ग में, अतः इसका सही आंसर होगा ए, क वर्ग। उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 9, ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? फिर से प्रश्न सुनिएगा, जो अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो ए में है क वर्ग, बी में है च वर्ग, सी में है त वर्ग तथा डी में है प वर्ग। तो जो अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी का च वर्ग में आता है। प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा जो है वह इस प्रकार से है कि अंग अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? अंग किस वर्ग में आता है? क, ख, ग, घ अंग। तो यहाँ हम देखते हैं अंग ए का ऑप्शन है च वर्ग, बी का ऑप्शन है ट वर्ग, सी का ऑप्शन है त वर्ग तथा डी का ऑप्शन है प वर्ग। तो हम जानते हैं क, ख, ग, घ अंग, अर्थात यहाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए यहाँ वह थोड़ी सी त्रुटि है, इसको क वर्ग होना चाहिए, जो कि ट, ठ, ड का आ गया है ऑप्शन में, अर्थात इसका ऑप्शन जो होगा वह 10 का क्वेश्चन नंबर बी अर्थात ट वर्ग बता रहा है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 11 की ओर, जिसमें प्रश्न है कि द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? द अक्षर व्यंजन के किस वर्ग में आता है? तो द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? ए है च वर्ग, बी है ट वर्ग, सी है त वर्ग तथा डी है प वर्ग। तो इसका सही उत्तर होता है सी, जिसे हम कहते हैं द वर्ग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? फ अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में है? तो ए क वर्ग, बी है च वर्ग, सी है प वर्ग तथा डी है त वर्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास होगा सी का प वर्ग में आता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या हमारा 13 क्या कह रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। निम्नलिखित में किसे वर्ण कहेंगे? निम्नलिखित में से किसे हम वर्ण कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसमें कि भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर समझ सकते हैं। परंतु आज हम लोग प्रैक्टिस में है, इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कशन न करते हुए सीधे प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखा गया है, अन्यथा इसकी मैं बार बार आपको व्याख्या दूं, उससे बेहतर है कि आप हमारे एक दूसरी वीडियो आई है उसको आप देख सकते हैं कि व्याकरण में भाषा और लिपि संबंधी जो जानकारी दी। निम्नलिखित में से किसे वर्ग कहेंगे? हमारे पास ऑप्शन है ए च वर्ग में, द बी में द, सी में प तथा डी में ह। तो निम्नलिखित में से वर्ण हम किसे कहेंगे? वो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे हम वर्ण कहेंगे? तो यहाँ ऐसे ऑप्शन जो भी दिया गया है यह इसमें त्रुटि है कि च, द, प, ह इसमें से कोई भी वर्ण किसे वर्ग कहेंगे? वर्ण कहा जा रहा है। तो इसमें से यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं?
तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ए स्वर, बी अनुशासिका, सी विसर्ग तथा डी हल। तो इसका सही उत्तर आपको बनता है अनुशासिका। चलिए प्रश्न संख्या, इसी तरीके से प्रश्न संख्या 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या कहता है, इस पर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिका का चिन्ह होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अनुनासिका का चिन्ह होगा जिसमें कि ओ की मात्रा, विसर्ग की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा तथा हलंत की मात्रा है? तो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है कि हम अनुनासिका किसे कहते हैं, कौन सा चिन्ह होगा? तो इसका सही उत्तर हम लोग जो देंगे वह कौन सा उसका उत्तर सही में होता है। तो यहाँ पर अनुनासिका के लिए ऑप्शन ए को हम लोग देखते हैं कि वह होगा जो कि चंद्र के हिस्से के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? क ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए दंत, बी कंठ, सी तालु और डी ओष्ठ। तो इसमें से कौन सा सही उच्चारण स्थल होगा क के लिए, यहाँ पर हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर सही इसका जो उच्चारण स्थल होता है वो होता है कंठ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ख ध्वनि का उच्चारण स्थल कौन सा होगा? तो ऑप्शन है ए कंठ, बी है मूर्धा, तालु है ओष्ठ। तो इस चारों में से ऑप्शन सही होगा ए कंठ, ख का उच्चारण स्थल। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारे पास है वह क्वेश्चन संख्या 18 को देखते हैं क्या है। ग ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ग ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन है ए में नासिका, बी में ओष्ठ, सी में तालु और कंठ डी है। तो ग का उच्चारण स्थल क्या होता है? तो हमारा कवर्ग का है। अतः कवर्ग के सभी जो अक्षर होते हैं वह कंठ के द्वारा उच्चारण होते हैं, अर्थात आंसर हमारा डी सही होगा। 19 नंबर है घ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? घ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ए में मूर्धा, बी में कंठ, सी में ओष्ठ तथा डी में तालु। तो हमारे पास जैसा कि हम पढ़े हैं क वर्ग जो होता है वह कंठ से पढ़ा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी कंठ होगा। अंग ध्वनि, क्वेश्चन नंबर 20, अंग का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? अंग का ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें हम देखते हैं कि अंगों का पहला ए है दंत, बी का तालु, सी का नासिका तथा डी का मूर्धा। तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा जो होगा अंगों का वह हो जाता है नासिका। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि च ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो च का उच्चारण स्थल हम लोग जैसा कि जानते हैं, ए ऑप्शन में दिया गया है कंठ, बी दिया गया है तालु, सी दिया गया है मूर्धा, डी दिया गया है ओठ। तो इसका सही उच्चारण स्थल कौन सा हमारा होगा, इसमें हम लोगों को ऑप्शन देखना है। तो च का सही उच्चारण स्थल हो जाता है बी तालु। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 22 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 22 हमारा क्या कहता है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ए दंत, बी मूर्धा, सी ओष्ठ तथा डी तालु। तो इसका सही उच्चारण स्थल हो जाएगा तालु। क्वेश्चन नंबर 23, ज ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ज। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ए में तालु, बी में मूर्धा, सी में कंठ है तथा डी में ओष्ठ है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या बनता है, इस पर हम लोगों को जवाब देना है। तो इसका सही जो उत्तर बनेगा वह होगा कंठ, जो। उसके बाद बारी आती है 24 नंबर, झ का उच्चारण स्थल क्या है? झ का उच्चारण स्थल क्या है? ए में है दंत, बी में है नासिका, सी में है मूर्धा, डी में है तालु। तो इसका सही उच्चारण स्थल क्या होता है? डी में तालु। 25 क्वेश्चन नंबर में है कि अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में कंठ, बी में तालु, सी में मूर्धा, डी में नासिका। तो इसका अ का सही उच्चारण स्थल ए होगा कंठ। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
हमारा जो है वह है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम पहुंचते हैं और इसके ऑप्शन को और क्वेश्चन को देखते हैं। ट का ध्वनि उच्चारण स्थल कौन सा होता है? तो ट का ध्वनि उच्चारण स्थल ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में मूर्धा, डी में है ओष्ठ। तो इसका सही उच्चारण स्थल क्या होगा? इस पर हमें जवाब देना है। तो ट का सही उच्चारण ट का सही उच्चारण क्या होता है? सी मूर्धा होगा। ठ का ध्वनि क्वेश्चन नंबर 27, ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी नासिका। तो ठ का ऑप्शन ए मूर्धा सही उच्चारण स्थल होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ड ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या होगा? ड ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या होगा? ऑप्शन है ए कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धा, डी है ओष्ठ। तो हमारे पास ड का उच्चारण स्थान का सही ऑप्शन होता है सी अर्थात मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 29, ढ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हमारे पास ऑप्शन है नासिका, बी में है दंत, सी में है मूर्धा और डी में है ओष्ठ। तो ढ का सही उच्चारण स्थल क्या होता है? तो उसका है सी मूर्धा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन संख्या हमारी हो जाती है 30। क्वेश्चन नंबर 30 पर आगे बढ़ते हैं। ट ठ ड अण अर्थात अण का उच्चारण स्थल क्या होता है? ए में है ओष्ठ, बी में है दंत, सी में है मूर्धा तथा डी में है नासिका। तो इसका सही उच्चारण स्थल कौन सा होता है? इसका हमें जवाब देना है अण। अण का सही उच्चारण स्थल क्या होता है? वो हो जाएगा आपको नासिका। 31 क्वेश्चन नंबर, त ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? त ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ए में कंठ, बी में दंत, सी में तालु तथा डी में ओष्ठ। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि त का उच्चारण स्थल क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी का दंत। 32 नंबर क्वेश्चन, थ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? थ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? तो ऑप्शन ए है दंत, बी है कंठ, सी है नासिका और डी है ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दंत। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? द ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए कंठ, बी दंत, सी नासिका तथा डी मूर्धा। तो इसका जैसा कि नाम से स्पष्ट है दंत अर्थात द और इसका सही उच्चारण स्थल हो जाता है डी अर्थात बी अर्थात दंत। चलिए इसी तरीके से प्रश्न संख्या आगे को बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है वह है प्रश्न संख्या 34। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 34, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह आपका VVI प्रश्न है कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ए ऑप्शन में अंग्रेजी से, बी में है उर्दू से, सी में संस्कृत से तथा डी में स्वतः। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ऑप्शन सी संस्कृत से। 35 नंबर क्वेश्चन है, न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो न ध्वनि का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए में है कंठ, बी में है तालु, सी में है मूर्धा और डी में है नासिका अर्थात न का ध्वनि उच्चारण स्थल क्या होता है? डी नासिका। क्वेश्चन नंबर 36 प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है ए में कंठ, बी में तालु, सी में दंत तथा डी में ओष्ठ। तो इसका सही उच्चारण स्थल क्या है? इसका ऑप्शन हमें देना है कि इसका सही उच्चारण स्थल क्या होता है? 36 का और प का सही उच्चारण स्थल हो जाता है ओष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? फ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में मूर्धा, बी में ओष्ठ, सी में नासिका, डी में तालु। तो फ का उच्चारण हो जाता है ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ। फ का सही उच्चारण स्थल है ओष्ठ। चलिए प्रश्न संख्या को आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से हमारे सामने अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? ब का उच्चारण स्थल क्या है? ब का उच्चारण स्थल क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए का ओष्ठ, बी का तालु, सी का मूर्धा तथा डी का दंत। तो ब का
ब ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा ए का ओष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या जो आगे है, भ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? भ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? भ, ए में ओठ, बी में दंत, सी में तालु, डी में नासिका। तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि भ किससे उच्चारण होता है? ओष्ठ से उच्चारण होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या जो हमारा है वह आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या नंबर 40 क्या कहता है? य का उच्चारण स्थान क्या है? य का उच्चारण स्थान क्या है? नंबर 1 में कंठ, बी में तालु, सी में मूर्धा, डी में दंत। अर्थात य का ध्वनि उच्चारण स्थल क्या है? बी का तालु। प्रश्न संख्या 41 अर्थात 41 क्या कहता है? र का ध्वनि स्थान क्या है? र का ध्वनि स्थान क्या है? तो र का ध्वनि स्थान के लिए ऑप्शन है ए में दंत, बी में कंठ, सी में मूर्धा, डी में तालु। तो र का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा सी अर्थात मूर्धा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42। अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि ल के ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? ल के ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? नंबर 1 दंत, बी में कंठ, सी में मूर्धा, डी में तालु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है मूर्धा। प्रश्न संख्या 43 व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। व ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? तो पहला ऑप्शन है कंठ प्लस तालु, बी ऑप्शन है कंठ प्लस ओष्ठ, सी ऑप्शन है दंत प्लस ओष्ठ, डी ऑप्शन है नासिका प्लस तालु। तो व का ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या होगा? तो व का ध्वनि उच्चारण स्थल क्या होता है? वह होता है दंत व प्लस ओष्ठ कहा जा रहा है। तो हमारे पास जो प्रश्न है 43 में जो हम ऑप्शन देख रहे हैं उसके अनुसार हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो का मतलब हो गया, इसमें हमारा होगा कंठ और ओष्ठ और दंत, ओष्ठ और दंत अर्थात सी आंसर हमारा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 जो हमारा है अगला प्रश्न वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तालव्य स का उच्चारण स्थल क्या होगा? यह साफ साफ पता चल रहा है तालव्य स अर्थात इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। ए में दंत, बी में तालु, सी में दंतालु तथा डी में मूर्धा। अर्थात इसका सही आंसर होता है तालु। प्रश्न संख्या 45 है वह है कि यह है आपका मूर्धन्य ष और उसका उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में दंत, बी में ओष्ठ, सी में नासिका, डी में मूर्धा। तो मूर्धन्य ष का उच्चारण स्थल डी का ऑप्शन मूर्धा होता है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्या कहता है? दंत श ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन ए में दंत, बी में तालु, सी में ओष्ठ, डी में मूर्धा। तो जैसा स्पष्ट है नाम से कि दंत श का उच्चारण स्थल ए का दंत होता है। 47 ह ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या है? ए का ओष्ठ, बी का कंठ, सी का दंत तथा डी में ऑप्शन है नासिका। तो ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी का कंठ। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 है अ या आ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन है ए में कंठ, बी में दंत, सी में तालु तथा डी में मूर्धा। तो अ और आ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, यह भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI में है, आप इसे भी याद कर लेंगे ध्यान से। अ और आ ध्वनि का उच्चारण स्थल क्या होता है? 48 का ऑप्शन ए होगा अर्थात कंठ होगा। चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा हो जाता है 49 में हमारा प्रश्न कहता है उ तथा उ अर्थात छोटी उ और बड़ी उ या यूँ कहें कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है ए में कंठ, बी में ओष्ठ, सी में तालु तथा डी में दंत। तो उ शब्द का उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं? उ और उ का उच्चारण हम लोग बी ओष्ठ के द्वारा करते हैं अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 50 क्वेश्चन है ऋण री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे। री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन दंत, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन तालु,
डी ऑप्शन मूर्धा। तो री का उच्चारण स्थल क्या होता है, तो हम लोग इसको देखते हैं, वह है डी अर्थात मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 51 जो हमारा बनता है वह क्वेश्चन नंबर 51 यह है कि छोटी ई और बड़ी ई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है। पहला एक में है ए कंठ, बी में दंत, सी में तालु और डी में नासिका। तो ई और बड़ी ई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या पड़ता है, तो हमारे लिए ऑप्शन होता है सी अर्थात तालु। ए और ऐ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है, यह भी बहुत ही आपके लिए भी आई है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ए और ऐ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए है कंठ प्लस तालु, बी है कंठ प्लस ओष्ठ, सी है दंत प्लस ओष्ठ और डी है मूर्धा प्लस ओष्ठ। तो इसका सही ए और ए का ध्वनि उच्चारण क्या होगा, कंठ प्लस तालु। प्रश्न संख्या 53 को हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि 53 क्वेश्चन में ओ और औ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ओ और औ का ध्वनि उच्चारण स्थल क्या है। ए में कंठ प्लस तालु, बी में कंठ प्लस ओष्ठ, सी में दंत प्लस ओष्ठ तथा डी में है तालु प्लस ओष्ठ। तो इसका सही ऑप्शन ए ओ और औ में होता है कंठ प्लस ओष्ठ का। क्वेश्चन नंबर 54 की बात है और वहाँ हम लोग देख रहे हैं अंग, य, अण, न और म पंचाक्षर ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। यह भी बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देख लेंगे कि इसमें से आपसे पूछा जाता है कि यह पंचाक्षर ध्वनि उच्चारण स्थल क्या है। तो ए में कंठ ऑप्शन है, बी का दंत, सी का नासिका तथा डी का ओष्ठ। तो इसका सही आंसर होता है नासिका। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम लोग प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। वह है प्रश्न संख्या आपका वह है 55, क्वेश्चन नंबर 55 अर्थात 55 हो गया क्वेश्चन संख्या। और देखते हैं कि आगे क्या है। चलिए प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 55। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से स ध्वनि को क्या कहेंगे। कौन सा स है, यह है आपका दंत स अर्थात उच्चारण स्थल के विचार से निम्नलिखित में से दंत श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, यह दंत श ध्वनि को क्या कहेंगे। पहला है ए ऑप्शन तालु, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन मूर्धन्य तथा डी ऑप्शन दंत। तो इसका सही उच्चारण होगा दंत होगा। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर, उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ख को क्या कहेंगे। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ख को क्या कहेंगे। ए ऑप्शन कंठ, बी ऑप्शन तालव्य, सी ऑप्शन मूर्धा, डी ऑप्शन दंत या दंत्य लिखा गया है इसे। तो ख का उच्चारण हम कैसे करते हैं, तो ए ऑप्शन क कंठ के द्वारा हम इसका उच्चारण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 के आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 57 कहता है कि उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से छ को क्या कहेंगे। छ को क्या कहेंगे। नंबर ए ऑप्शन तालव्य, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन मूर्धन्य, डी ऑप्शन ओष्ठ। तो हमारे पास इसके कहने के लिए जो ऑप्शन बचता है ए ऑप्शन तालव्य कहेंगे। 58 क्वेश्चन नंबर है, उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से र को क्या कहेंगे। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से र को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य तथा ऑप्शन डी दंत्य। तो र की बात यहाँ हो रही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी का मूर्धन्य। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 59, उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फ को क्या कहेंगे। फ ऑप्शन नंबर ए है कंठ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है तालव्य, ऑप्शन सी है दंत्य, ऑप्शन डी है ओष्ठ। तो फ का उच्चारण हम कैसे करेंगे, ऑप्शन संख्या डी अर्थात ओष्ठ के द्वारा करते हैं। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 60 और की हम बढ़ते हैं, 60 की ओर बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ब को क्या कहेंगे। ब को क्या कहेंगे, ठीक है ब। तो ऑप्शन ए है ओष्ठ, ऑप्शन बी है दंतोष्ठ, नंबर सी है कंठोष्ठ तथा नंबर डी है अनुनासिका। तो ब का उच्चारण जो हो रहा है वह कैसे होता है, ब अर्थात ओष्ठ के द्वारा इसका
उच्चारण हम लोग देखते हैं कि ब से इसका ब का उच्चारण कैसे हम लोग करते हैं। तो अब ब का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में वो 61 है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है, क्या कहते हैं जिसका अर्थ निकलता हो। ए ऑप्शन वाक्य, बी ऑप्शन शब्द, सी ऑप्शन वर्ग समूह तथा डी ऑप्शन वक्तव्य। तो जिसका ऑप्शन अर्थ निकलता हो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास दिया गया है कि क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, उच्चारण स्थान की दृष्टि से तालव्य स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठस्थ। तो ऑप्शन से हमें साफ साफ पता चल रहा है तालव्य स, अर्थात इसका ऑप्शन ए में हो जाएगा तालव्य। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 63 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि क से अंग तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं। क से अंग तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं। तो कहता है ए प वर्ग, ब च वर्ग, सी त वर्ग तथा डी क वर्ग। साफ साफ है क से अंग तक को, तो हम इसका डी का ऑप्शन क वर्ग को टिक करते हैं। 64 क्वेश्चन है, च से य तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं। च से य तक के, तो इसमें भी आप देखते हैं ऑप्शन ए क वर्ग, बी प वर्ग, सी च वर्ग तथा डी त वर्ग हैं। तो च से य तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं, तो इसका साफ साफ स्पष्ट पता चलता है वह च वर्ग में आते हैं। 65 ट से अण तक के वर्ण क्या कहलाते हैं। ट से य अण तक के, ए को क वर्ग, ऑप्शन बी को च वर्ग, सी को ट वर्ग तथा डी को ट वर्ग कहते हैं। तो ट से अण तक के जो वर्ण हैं उसका हमारे पास जो ऑप्शन है उसका सही ऑप्शन होता है डी का ट वर्ग तक हमारा ऑप्शन दिया आता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 66, त से न तक के वर्ण को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 63 है कि त से न तक के जो वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन में है क वर्ग, बी में है च वर्ग, सी में है त वर्ग तथा डी में है ट वर्ग। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है त से न तक के जो ऑप्शन होते हैं उन्हें हम त वर्ग में रखते हैं। इसी तरह 67 क्वेश्चन नंबर है, प से म तक के वर्ण किस वर्ग में आते हैं। ए में क वर्ग, बी में प वर्ग, सी में च वर्ग तथा डी में ट वर्ग। तो प से म तक के जो ऑप्शन होंगे उसके लिए बी है प वर्ग में। भाषा, क्वेश्चन नंबर 68 बनता है कि भाषा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही VVI है, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। भाषा हम किसे कहते हैं। तो ए ऑप्शन है मनुष्य की बोली, ऑप्शन बी है व्याकरण को, ऑप्शन सी है पुस्तक को और ऑप्शन डी है विचारों को प्रकट करने के माध्यम को। तो भाषा किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होता है विचारों के प्रकट करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है। नंबर 1 हिंदी, नंबर बी उर्दू, नंबर सी अंग्रेजी तथा नंबर डी संस्कृत। तो हमारी राष्ट्रीय भाषा जो संविधान ने हमें प्राप्त दी हुई है, जिससे हमें संविधान से प्राप्त हुआ है, तो हमारी राष्ट्रभाषा का जब बात आती है तो ऑप्शन ए अर्थात हिंदी महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, छात्र छात्राओं, मैंने आज आपके सामने व्याकरण का जो भाषा, व्याकरण और लिपि पर आधारित जो क्वेश्चन मॉडल एक सेट था जो आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाली परीक्षाओं में यह काफ़ी मददगार साबित होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अगला जो भी पुनः एक नया वीडियो आपकी तैयारी को लेकर, आपकी परीक्षा को लेकर हम जब आएँ तो आपको इसका इंटीमेशन, आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।